channel BioPost. So in this video we are going to discuss about what is cell theory and introduction to cell. So सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल मतलब क्या. So cell is nothing but structural and functional unit of life. Structural and functional unit of life. अब जो पहली सेल थी वो डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665 और उन्होंने इस सेल को जो उन्होंने डिस्कवर की थी वो डिस्कवर की थी पीस ऑफ कॉर्क से. और उन्होंने इस सेल को कैसे नाम दिया, तो लैटिन वर्ड से ये सेल डिराइव हुआ था. लैटिन वर्ड कौन सा था? सेलुला. इस लैटिन वर्ड से सेल डिराइव किया गया था. सेलुला मतलब स्मॉल कंपार्टमेंट्स. बाद में रॉबर्ट हुक ने अपना ये जो वर्क था रिगार्डिंग डिस्कवरी ऑफ सेल वो उन्होंने पब्लिश किया था इन माइक्रोग्राफिया. लेकिन रॉबर्ट हुक ने ये जो सेल डिस्कवर की थी वो कैसी थी? डेड सेल थी. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल वॉल और ऐसी सेल जिसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ही नहीं है. बाद में एंटन वैन लेeuwenhoek आए. ये पहले पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर की थी. कौन सी सेल डिस्कवर की थी? लिविंग सेल डिस्कवर की थी. और उन्होंने इन लिविंग सेल्स को नाम दिया एनिमल क्लूज. एनिमल क्लूज मतलब क्या? लिटिल एनिमल्स. सो पहली सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने और लिविंग सेल फर्स्ट टाइम डिस्कवर की थी एंटन वैन लेeuwenhoek ने. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल. दो अलग सब डिविजन्स होते हैं सेल के. एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल. अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो कैसे सेल्स होते हैं? जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है. अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो ऑर्गेनेलिस होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं. इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रिमिटिव सेल्स कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो थ्रू दिस जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होते हैं, लिटिल ऑर्गन्स जिसे हम कहते हैं, उससे होते हैं. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब जो सेल होती है उसमें फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल. यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है. ठीक है. सो ये जो पार्ट होता है सेल का ये क्या होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म. ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म. सो दिस इज ऑल अबाउट सेल. ये इंट्रोडक्शन था कि सेल मतलब क्या, किसने डिस्कवर की थी और टाइप्स ऑफ सेल. अब हम देखेंगे सेल थ्योरी. अब जो सेल थ्योरी थी वो प्रपोज की थी श्वान और शिल्डन ने. जो श्वान थे वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और शिल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे. उन्होंने 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज की थी. सेल थ्योरी को हम सेल डॉक्ट्राइन थ्योरी भी कहते हैं. उन्होंने क्या प्रपोज किया था अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स होती है और लिविंग थिंग्स होती है वो सारे किससे बनी होती है? वो बनी होती है सेल से. और सेल जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया गया. अब जो एक्सटेंशन था वो किसने किया? वो एक्सटेंशन किया था रुडोल्फ ब्रिको ने इन द ईयर 1855. 1855 ने रुडोल्फ ने सेल थ्योरी का एक्सटेंशन किया. उन्होंने ये बताया कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी कि जो भी जो भी सेल्स होते हैं वो किससे आते हैं? जो पहले सेल्स होते हैं उनसे ही नई सेल्स बनाई जाती है. सो ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो पहले से ही सेल्स है उनसे ही आने वाली सेल्स तैयार होती है. अब जो सेल थ्योरी है वो सारे लिविंग थिंग्स ऑबे करते हैं. सारे लिविंग थिंग्स ऑबे करते हैं. जो भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल थ्योरी ऑबे करते हैं. लेकिन नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल थ्योरी ऑबे नहीं करते. नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस सेल थ्योरी ऑबे नहीं करते. सो क्या सेल थ्योरी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सो फर्स्ट कंपोनेंट इज दैट ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. जो भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं. सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बाद में जो भी सेल्स होते हैं वो सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए होते हैं.
जो बाय द विद द हेल्प ऑफ डिवीजन से बने होते हैं। एनर्जी फ्लो होता है बिटवीन सेल्स में क्या होता है, एनर्जी फ्लो होती है। उसके बाद जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, वो किस में स्टोर होती है, वो होती है सेल में सेल में का जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो किस में कंटेंट होता है, वो सेल में कंटेंट होता है, विच इज़ पास फ्रॉम सेल टू सेल। और जो भी ऑल सेल्स आर बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन, सारे सेल्स की केमिकल कंपोजिशन कैसी है, सेम है। ये हो गई रिगार्डिंग सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय श्वान एंड चिल्ड्रन, और उसका एक्सटेंशन फिर किसने किया, रुडोल्फ ने। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल होती है, उसकी जो अराउंड मेम्ब्रेन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि कुछ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो रेगुलेट करती है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, इसीलिए हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल सेल। अब बहुत से मॉडल्स डिस्कवर किए गए रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन जो मॉडल अप्रूव हुआ वो कौन सा था, वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वो मॉडल कौन सा था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल वो किसने प्रपोज किया था, वो प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने इन द ईयर 1972 में। उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लिपिड बायलेयर। कैसी होती है, लिपिड बायलेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो इन लिपिड्स में इंटीग्रेट प्रेजेंट होते हैं। जो लिपिड बायलेयर है उसमें क्या होता है, वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो इंसर्ट हुए रहते हैं इन लिपिड बायलेयर में। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 कंपोनेंट से बना होता है। फर्स्ट इज लिपिड, इसके बाद प्रोटीन्स, और उसके बाद आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो लिपिड है वो लिपिड 2 कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है पोलर ग्रुप और दूसरा होता है नॉन पोलर ग्रुप। अब जो पोलर ग्रुप होता है यानी कि वाटर लविंग ग्रुप, जो पोलर ग्रुप होता है वो कैसा होता है, वाटर लविंग ग्रुप, और नॉन पोलर मतलब वाटर हेटिंग ग्रुप। अब लिपिड में दोनों ही ग्रुप्स है, वाटर लविंग भी और वाटर हेटिंग भी, पोलर और नॉन पोलर। इसी लिपिड को हम क्या कहते हैं, एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल। एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल कहा जाता है किसे, लिपिड को। इसके बाद जो प्रोटीन्स कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो 3 अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड बायलेयर है उसके उससे उसमें इंसर्टेड रहते हैं, इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मतलब क्या, जो ऐसे प्रोटीन जो जो लिपिड बायलेयर है उसके आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रोटीन। और लिपिड एंकर प्रोटीन, यानी कि एक लिपिड एंकर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है और फिर उस एंकर को एक प्रोटीन अटैच होता है, ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं लिपिड एंकर प्रोटीन। तो 3 अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो या फिर लिपिड मॉलिक्यूल से अटैच होता है या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल से ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट कभी भी इंसर्टेड नहीं होता लिपिड बायलेयर में, वो सरफेस पे मोस्टली प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज की वीडियो में हमने जैसे देखा व्हाट इज सेल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।